नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर हुआ है, उस पॉलिटिकल साइंस के 150 प्रश्न इन पर हमने पूरी तरह से शोध कर लिया है और 150 में से लगभग 148 प्रश्नों के जो क्वेश्चन हैं, हम पूरी तरह से सर्च कर पाए हैं। और आप कम समय गंवाए हुए अपने प्रश्नों का मिलान करें, कितने आपके प्रश्न सही बैठ रहे हैं और ये ज़रूर कमेंट में बताना। एक वीडियो में मैं आपको फुल फ्लैश पॉलिटिकल साइंस का और दूसरी में आपको दिया जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान के जो जितने भी प्रश्न आए हैं सबको एक साथ एडजस्ट करके बता दी जाएगा अभी के अभी, है ना। इसके बाद सेकंड वीडियो में ही। और ध्यान से आप अपने प्रश्नों को मिलाएं और ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपके कितने प्रश्न बैठ रहे हैं। पेपर का स्तर साथियों काफ़ी हार्ड समझा जा रहा है, इतना ईजी पेपर नहीं था। और जो भी है, और मैं पूरा एनालिसिस आपके सामने कर देता हूँ, ठीक है। देख लीजिए प्रश्न नंबर एक है और ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है। तो जो संघ सूची का विषय नहीं है उसके बारे में फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें दे रखा कृषि पर आयकर। देखो, जो कृषि पर जो कर होता है ना, वो राज्य सरकार का होता है, लेकिन अन्य ऑप्शनों में थोड़ा घुमा रखा है बेसिकली, बाकी कुछ भी नहीं है। वो कह रहा है फर्स्ट में, देखिए, कृषि आय से भिन्न आयकर, यानी कृषि से जो भिन्न कर है ना वो लिए जाते हैं, और इसमें डायरेक्ट कृषि पर आयकर दे रखा है। तो बिल्कुल फैक्चुअल 100% ये सही उत्तर है इसका। आप अपना मिलान करके देखिए। और ये क्या है, जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, ये है साइकोलॉजी का। मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा इसको। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन है, अधिकारों के बारे में सत्य कथन छांटिए। तो देखिए, सत्य कथन है, इसके चारों ऑप्शन बिल्कुल राइट हैं, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। आप इन प्रश्नों को आराम से मिला सकते हैं, अपने उत्तर मिला लीजिए एक बार अच्छे से, है ना। और एक और प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, चौथा वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल को भारतीय निर्वाचन आयोग ने अभी 7 जून 2019 को राज्य दल का दर्जा प्राप्त किया है। तो वह है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कोई संशय नहीं है 1% का भी। और एक और प्रश्न है अगला, और वो है पांचवा क्वेश्चन, प्रभुसत्ता के विचार को एक पूज्य अंधविश्वास की संज्ञा देने वाले शासक कौन थे। तो ये है R.M. मैकाइवर। कौन है? R.M. मैकाइवर। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड, ठीक है। 100% पूरी तरह से मिला हुआ पेपर है, आप पूरी तरह से इस पेपर को देखिए और अपने प्रश्नों का देखिए। प्रश्न नंबर 6, इसे आप एक बार देख लीजिए, निम्नलिखित में से क्या विदेश नीति तत्व में शामिल नहीं है। तो इसमें जो आंसर होगा आपका वो हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो काफ़ी जो राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के संबंध में बात कर रहा है, तो ये नहीं है। तो 100% इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो ये स्वतंत्रता है, ना कि नीति निर्देशक तत्व। क्लियर है? हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, सातवां, निम्नलिखित में से किसने प्लेटो के रिपब्लिक की शिक्षा पर लिखा गया सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ बताया है। तो आपको दिख रहा होगा उत्तर इसका, रूसो। 100% रूसो इसका उत्तर, रूसो है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में संविधान की 9वीं अनुसूची में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अंतः स्थापित किया गया था। और यह है इंदिरा गांधी। देखिए, मैंने पढ़ाया था, उस समय बताया था कि पिताजी ने 1951 में, पिताजी के समय में जो अनुसूची जोड़ी गई थी 9वीं, और उसके बाद में उसकी बेटी ने इसमें संशोधन कर लिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 है इसका आंसर, 2, 3 नहीं है, ध्यान रखें, 2 है। ये किसी पेपर किसी और का है। इसके बाद देखना, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के विषय में निम्नलिखित में से कथनों पर ध्यान से पढ़िए और बताइए इनको। तो इसका जो सबसे अच्छा आंसर है और राइट बिल्कुल आंसर है, वो है कि सबसे ज़्यादा जो मतदान हुआ था और वो हुआ था जयपुर में, ठीक है। ये बिल्कुल राइट है इसका उत्तर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि नेहरू ने किस देश की यात्रा कर नाम दिया था, और ये नाम दिया था खोज यात्रा। तो वो है अमेरिका की यात्रा। कौन सी यात्रा है? अमेरिका की यात्रा। ये अमेरिका की यात्रा सेकंड नंबर का क्वेश्चन होगा इसका उत्तर। अगला देखिए, 11वां क्वेश्चन, देखिए 11वां जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ये कि निम्नलिखित पर मिलान कीजिए, और मिलान करने पर आपका जो उत्तर बैठ रहा है बिल्कुल राइट 100%, और वो बैठ रहा है सेकंड वाला ऑप्शन। कौन से वाला है? सेकंड वाला ऑप्शन है। आप अपने मिलान कर लीजिए आराम से। और इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला है 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
कौन सा एक कथन त्रुटिपूर्ण है? तो ये दे रखा है कि थर्ड वाला ऑप्शन है, संसद को राज्य क्षेत्रातीत विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो ये गलत है इसमें निश्चित रूप से। अगला क्वेश्चन ये देखिए, मैं आपको टच कर देता हूँ एक बार इस पर। हाँ देखिए, ये तीसरा वाला ऑप्शन है, ये इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है 13वां, अधिकारों का बहुसांस्कृतिक दृष्टिकोण निम्न में स्वीकार किया है। तो आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट, एक आंसर है इसका, वास्तविक समानता के जैसा व्यवहार आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पहला ही आंसर है इसका, ध्यान रखना। और जो 14वां क्वेश्चन है वो है, देखिए ये देखिए 14वां क्वेश्चन है, ये साइकोलॉजी का है, मैं इसे बाद में कंप्लीट कराऊंगा। देखिए 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन है, एक अध्यापक अपने विद्यार्थी के संवेगों, हाँ चलिए ठीक है, इसका मैं बता देता हूँ और इसका आंसर है पहला ही है इसका भी, ठीक है। और इसके बाद में देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? जो सम्मिलित नहीं है उसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा इसका, 1 नंबर का। ओके, अपना मिलान कर लेना आसानी से। और 17वां क्वेश्चन है, और 17वां क्वेश्चन जो है इसका आंसर हो जाएगा, या निम्नलिखित में से यानी हेनरी जे हाइड एक्ट से संबंधित है। तो यह भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता, इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 18वां देखिए, 18वां, और 18वें में हो जाएगा यानी सेवाइन हो जाएगा इसका उत्तर। क्या है? सेवाइन, सेवाइन है इसका उत्तर, ठीक है। राजनीति सिद्धांत में 3 तत्व हैं, तथ्यात्मक, कारणात्मक और मूल्यांकन की चर्चा किसने की है? तो वो सेवाइन ने की है। किसने की है? सेवाइन ने। अगला देखिए, यूरोपीय ये समुदायों का जो स्थान किस संधि में लिया था? वो है मास्ट्रिच की संधि। आंसर हो जाएगा 2। कौन सा हो जाएगा? 2 वाला आंसर है, बिल्कुल करेक्ट सही है। 1 रुपये का भी इसमें कहीं लेना देना नहीं है, ठीक है। और अम्बेडकर के जीवन से संबंधित जुड़ी घटनाओं के बारे में आप बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। किस तरह से हो जाएगा? देखिए, सबसे पहले उन्होंने क्या है, मूक नायक का प्रकाशन किया था, और इसके बाद में बहिष्कृत भारत का किया था, और महाड़ आंदोलन 1927 में किया था इन्होंने, और फिर इसके बाद है एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है। तो इसका बी आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी। अगला देखिए, हाँ 21वां क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये कह रहा है कि मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ इसको। देखिए 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिमान रॉबर्ट डहल का द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था? तो रॉबर्ट डहल द्वारा नहीं किया गया था, वह है कीमत प्रतिमान। ए आंसर है इसका। कौन सा है? ए, कीमत प्रतिमान। इसके बाद में देखिए, भारत की विदेश नीति के संदर्भ में निम्नलिखित को वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। तो जो इसका आंसर है ए गलत है, और इसका 2 सही उत्तर है, ठीक है। तो ये कन्फर्म सही है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो इसे देख लीजिए एक बार, 2 आंसर है इसका, 3 नहीं है इसका, 2 है, ठीक है। निम्नलिखित में से सही मिलान कीजिए, और सही मिलान कीजिए स्पिरिट ऑफ मॉन्टेस्क्यू की है, तो आप इसका उत्तर बैठा पाएंगे फर्स्ट में। फर्स्ट आंसर है इसका, ये सॉरी सेकंड है इसका, सेकंड, ठीक है। ये वाला सेकंड वाला आंसर है, बिल्कुल 100% सही है ये। और देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में चुनाव प्रक्रिया का सार्वभौमिक मताधिकार का प्रयोग किया गया था, वो है पंजाब। कौन सा है? पंजाब है इसका सही उत्तर। ये लो पंजाब, ठीक है। और 25वां क्वेश्चन देखिए, कौटिल्य के अनुसार यानी भयोपधा, और इसका अर्थ है मंत्रियों पर नियंत्रण का तरीका। तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद में मेयर और सेलोवी के अनुसार संवेगात्मक बुद्धि परिभाषित कर कौन से लक्षणों की बात किया गया है? तो इसमें दूसरे के संवेगों का नियंत्रण दिया गया है, ठीक है। ये उत्तर इसका सही नहीं है, क्लियर है, बिल्कुल 100% 26 में का। और ये क्या है? 2 आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, और इसका आंसर है पहले वाला, फर्स्ट वाला, ये वाला, ठीक है। अपना मिलान कर लीजिए आसानी से। इसके बाद में क्या है, दिसंबर 1991 में सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा करने वाले राज्य। तो देखिए इसके राज्य जो हैं वो 100% ये क्या है, एस्टोनिया, रूस और जॉर्जिया, ये थे, ठीक है। फोर्थ आंसर होगा इसका। और अगला लिखा हुआ बाम शेप का तात्पर्य क्या है? और बाम शेप का तात्पर्य है बैकवर्ड एंड यानी माइनॉरिटी कम्युनिटाइज, यानी ए ऑप्शन है इसका, ए।
कौन सा है, ए आंसर है इसका। और इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्लेटो से संबंधित नहीं है, तो नहीं है वो है अदृश्य का सिद्धांत। कौन सा, अदृश्य का सिद्धांत। दो आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद 31 देखिए, उद्दीशिका में वर्णित शब्दों का सही क्रम, तो सही क्रम जो ए है ये बिल्कुल सही है, ठीक है। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, तो इसमें पंथ निरपेक्ष न्याय स्वतंत्रता और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करता है, तो ये बिल्कुल सही है 31वें में, ठीक है। इसके बाद देखिए 32वां क्वेश्चन। हाँ देखिए 32वां क्वेश्चन देखिए। हाँ देखिए 32 में कह रहा है, एक नए विश्व के लिए नई राजनीति शास्त्र की आवश्यकता है, ये कथन है टॉकविली का। किसका ये, टॉकविली। ध्यान रखें इसका दो आंसर है ना कि तीन, टॉकविली। आप मिला के देखिए अपना कौन सा सही बैठ रहा है। डेविड स्टन द्वारा प्रतिपादित राजनीति व्यवस्था निवेश निर्गत यानी विश्लेषण को प्रमुख विचारधारा अमुख के संदर्भ में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए, तो इसमें क्या है, इस पर हो जाएगा इसका आंसर केवल 1 एवं 3 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं इसके, बिल्कुल आंसर सही है इसका ये, क्योंकि 2-2 3-3 घंटे की वीडियो बनाकर आप देख भी नहीं पाएंगे, आपका टाइम बर्बाद होगा। देखिए किसने कहा कांग्रेसीय सरकार नियमित है, तो वो कहा था वुड्रो विल्सन ने। किसने कहा था, वुड्रो विल्सन ने कहा था, ये बिल्कुल आंसर सही है इसका। और भारत के संविधान में एक सशक्त केंद्र वाली संघात्मक व्यवस्था ली गई है, और कनाडा के संविधान से, ये बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका। मार्टिन यानी कपलान के अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के किस मॉडल पर आधारित है, और यह है इकाई निषेधाधिकार व्यवस्था। क्या है इसका, फोर्थ आंसर है, फोर्थ ये वाला आंसर है। अब इसके बाद देखेंगे 37वां क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल की शक्ति के बारे में सही है, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फोर्थ आंसर, बिल्कुल ठीक है ये फोर्थ आंसर, ये वाला, ठीक है। वह राज्य लोक सेवा आयोग को बर्खास्त नहीं कर सकता, तो बिल्कुल नहीं कर सकता, ये क्लियर है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है, यह शिक्षण एवं अधिगम से संबंधित विज्ञान है, ठीक है, तो बिल्कुल ये इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, राजनीति के विशुद्ध सिद्धांत की घोषणा किसने की थी, तो ये की थी जेविलिन ने, यानी जुवेलिन जो है इसने। ए आंसर है इसका, एक नंबर का। आगे देखिए, उदारवादियों के अनुसार असमानता की खाइयों के ना बनने देने का न्यायपूर्ण तरीका है शिक्षित समाज। क्या दिया है इन्होंने इसका, शिक्षित समाज, तो इसका फोर्थ आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर का। अब देखिए अगला, निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए। सोशलिस्ट जो पार्टी की स्थापना 1952 में हुई थी, यह पार्टी लोकतंत्र में नहीं मात्र समाजवाद में विश्वास करती है, ऐसा नहीं है, तो ये इसमें एक इसका सही है और दूसरा इसका ऑप्शन क्या है, ये वाला ऑप्शन गलत है इसका, ठीक है। इसके बाद देखिए 42 निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहारवादी दृष्टिकोण से संबंधित नहीं है। जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है, निर्णय प्रक्रिया के बजाय निर्णय, तो इसमें ये हो जाएगा ज्ञान अपने आप में साध्य है, तो ज्ञान अपने आप में साध्य है, ए आंसर है 100% इसका, ठीक है। अपने प्रश्नों का मिलान कीजिए जितने आपके बैठ रहे हैं। अब देखेंगे 43वां क्वेश्चन। हाँ 43वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है, तो नहीं है इसका आंसर हो जाएगा 3। कौन सा नहीं है, तीसरा नहीं है इसका, ठीक है। तो तीसरे में लिखा हुआ है वाई इंडिया वोट्स, ये योगेंद्र यादव की नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए 44 और इसका आंसर हो जाएगा 44 का। अगर निम्नलिखित में से नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है, तो ये है क्विंटन स्किनर, तो ये इसका आंसर हो जाएगा क्विंटन स्किनर, ठीक है 100%। अब देखिए अगला, संघात्मक व्यवस्था का वाला समूह छांटिए, तो संघात्मक वाला समूह है यानी कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना, ये ठीक है 45 में, 1 नंबर। इसके बाद देखिए 46, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, राज्य संगठनात्मक हिंसा, एम के गांधी,
और ये लास्ट में इसका ऑप्शन जो है आंसर वो है चौथा। ये कह रहा है कि राज्य व्यक्ति से पहले है, ऐसा मैकियावेली ने कहा था, ये गलत है। 47 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेशनल यानी यानी थ्योरेटिकल यानी एक्सेस ऑन द पॉलिटिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी यानी सिक्योरिटी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? जॉर्ज लिस्का। कौन है इसके? जॉर्ज लिस्का हैं। ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक है, जॉर्ज लिस्का, 2 नंबर का। आगे देखिए 47 के बाद में देखिए 48वां क्वेश्चन। 48 में देखिए, हाँ, भारत और श्रीलंका दोनों सदस्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। किसके सदस्य हैं ये? सार्क, SSCEP और बिम्स्टेक। तो इसका बी आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। ठीक है, अगला देखिए 49, विश्व में अमेरिका के वर्चस्व को दर्शाने वाली घटनाएं, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला। इसके बाद देखिए 50, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में उसीली फैसला की नीति निम्नलिखित में किसमें सम्मिलित नहीं है? तो नहीं है, ये है 4th आंसर इसका। कौन सा है? 4th आंसर। राज्य अपने धार्मिक मामलों में तटस्थ रहेगा। क्लियर। अगला देखिए, रचनात्मक सीखने के वातावरण में होता है नियंत्रित कक्षा में अनुशासन। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 4th। क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा इसका। और इसके बाद देखिए 52वां, निम्नलिखित में से किस एक की बेंथम ने अपनी कृति फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट में आलोचना की है? तो इसमें किसकी आलोचना की है? और ये है 4th नंबर का आंसर। कौन सा है? 4th नंबर, यानी ग्रोटियस की द लॉ ऑफ वार एंड पीस, इस पुस्तक की आलोचना की है। अब देखेंगे 53वां क्वेश्चन। ठीक है, 53 में देखिए, कपालन के व्यवस्था सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से राष्ट्रोपरि राज्य करता है, तो हो जाएगा नाटो। कौन हो जाएगा? नाटो हो जाएगा, ये वाला। और इसके बाद देखिए, निम्नलिखित पुस्तकों तथा उनके लेखकों का सही मिलान कीजिए, और इसका आंसर हो जाएगा बी। अपना मिलान कर लीजिए आसानी से, बी हो जाएगा इसका। ठीक है, ये वाला बी। और इसके बाद देखिए, और 55 में हो जाएगा ये ए। बिल्कुल ठीक है, ए 1 नंबर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को नोटा का प्रयोग 2013 में हुआ था, और ये इसका सही आंसर है। ठीक है, अब देखेंगे 56वां क्वेश्चन। 56वां देखिए एक बार, 56, तो ये इसे मिलान करवा रहा है, और मिलान कराने के लिए ठीक कह रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका 2। कौन सा हो जाएगा? 2 आंसर है इसका। आप मिला लीजिए अपने प्रश्नों को आसानी से। 100% 2 आंसर है इसका, कहीं से भी संशय होने की जरूरत नहीं है। अब है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय दलीय व्यवस्था के संदर्भ में कांग्रेस व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया है? तो इसका हो जाएगा रजनी कोठारी, 3 नंबर। 58, निम्नलिखित में से किसे लोहिया के स्वतंत्रता सिद्धांत के रूप में स्वीकार किया जाता है? संपूर्ण दक्षता का सिद्धांत। तो बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक है, ये इसका है 2 नंबर। अगला देखिए, भारत के संविधान को 12वीं अनुसूची में निम्नांकित में से कौन से कार्य शामिल नहीं किए गए हैं? तो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं शिक्षण संस्थानों की संबद्धता। तो इसमें क्या है? तीसरा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ये राइट है। सारे पेपर को हमने पहले मिला लिया, उसके बाद आपके सामने पेश कर रहे हैं, और पूरे पेपर को देखिए, आप अपना प्रश्न मिला लीजिए कितने बैठ रहे हैं आपके, और कमेंट करके जरूर बताना। देखिए, अमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल है जीवन पर्यंत। इसका सी हो जाएगा, तीसरा नंबर, जीवन पर्यंत। अब देखिए 61वां क्वेश्चन। 61वां है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेमेल है? तो इसका बेमेल फर्स्ट का ही बेमेल है। कौन सा वाला? फर्स्ट उत्तर है इसका, ये नहीं है। ठीक, ध्यान रखना, जो आपको बताया जा रहा है वही मानना आप। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में वर्णित निम्नांकित या निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 4th।
फोर्थ हो जाएगा ये वाला। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2005 को, 2005 को। अगला देखिए, निम्न वाक्यों को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो देख लीजिए इसको, इसके आंसर हो जाएगा 1 व 3। क्या हो जाएगा? 1 व 3। अब प्रश्न हो गया 64। तो अब देखेंगे 65वां क्वेश्चन। 65 देखिए एक बार। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत की प्रभुत्ता, अखंडता या शब्दों का प्रयोग किया गया था? तो देखिए इसका आंसर ना मैं आपको बोल दूं, जो 42वां संविधान संशोधन है ये इसका 35% उत्तर है, और इसका जो है और 75 यानी 65% जो उत्तर होगा वो होगा 16वां संविधान संशोधन। कौन सा? 16वां। तो ये होगा इसका लगभग 65% उत्तर। तो ये आप देख लेना थोड़ा सा मिलान करके। और शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध के संदर्भ में पारस्परिक सुनिश्चित विनाश मेड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? एक सैनिक रणनीति से संबंधित सिद्धांत। तो इसका हो जाएगा फर्स्ट, 1 नंबर हो जाएगा। अगला देखिए 67वां। अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद की व्याख्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। क्लियर? और ये क्या है कि शिक्षण के दौरान शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग शिक्षण की सहायता के लिए किया जाता है। तो इसके आंसर हो जाएंगे सभी, उपरोक्त सभी। आगे देखिए, अमेरिकी नीति निर्माताओं को राष्ट्रीय हित की सिद्धि के प्रयत्न करने हेतु आत्म संयम बरतने की सलाह देने वाले? तो ये हो जाएगा जॉर्ज कैनिन। कौन है? जॉर्ज कैनिन। फोर्थ आंसर हो जाएगा इसका। अब देखिए, प्रतिक्रियात्मक न्याय के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको या निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पादन और वितरण भिन्न है, 4 वाला। कौन सा हो जाएगा? 4 उत्तर हो जाएगा इसका, ये वाला। अगला देखिए, ये क्वेश्चन 70। अब देख लेंगे 71वां क्वेश्चन। इकहत्तर में देखिए, तो ये तो 65वां ही है। 71 में देखिए आप, एक सेकंड, 71 में दिखा देते हैं आप। हाँ देखिए 71वां क्वेश्चन देखिए एक बार। निम्नांकित में से कौन सी ऑर्गस द्वारा वर्णित राजनीति विकास की अवस्था नहीं है? तो इसमें है आधुनिक एकीकरण की राजनीति। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 3। चौथा देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद प्रणाली उपागम में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें क्या है? सॉफ्टवेयर हो जाएगा, फर्स्ट वाला। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने लोकतांत्रिक और अधिनायकवादी शक्तियों के लिए प्रकाश की संतान और अंधकार की संतान पदबंध रचित किया है? तो यह है रेनाल्डो निबूहर, रेनाल्डो निबूहर। तो ये अच्छे प्रश्न है, आगामी परीक्षा के लिए भी आपको ध्यान रखना है। भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में कितने राष्ट्रीय दलों ने भाग लिया था? देखिए 100% तो इसका उत्तर है 14। कुछ कंफ्यूजन के हिसाब से 12 भी बताया जा रहा है इसको, है ना, वैसे 14 हैं। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए तथा कोट का प्रयोग करते हुए उत्तर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। क्या हो जाएगा? पहला। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है वो नहीं है दूसरा, ये वाला। तो प्रश्न देखेंगे 77। देखिए 77वां क्वेश्चन देखेंगे, है ना। देखिए 77वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से वयस्क मताधिकार को लूट की संज्ञा देने वाला विचारक कौन था? तो लॉर्ड मैकाले, एम.आर. लेंकी, जेम्स स्टोफोन और हेनरी मैन। तो इसका आंसर हो जाएगा मैकाले, ए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 नंबर। जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर सकता अथवा निर्वहन करने से मना करता है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र जारी कर पदाधिकारी को अपने निर्धारित कर्तव्य निर्वहन के लिए आदेशित करेगा? तो वो होगा परमादेश। क्या होगा? परमादेश फर्स्ट ही हो जाएगा इसका भी। आगे देखिए, ब्रिटिश संविधानों का जनक और ब्रिटिश संसदों की जननी ऐसा मुनरो ने कहा था। किसने कहा था? मुनरो ने। तो क्या है कि ब्रिटिश संविधान का जनक और ब्रिटिश सांसदों की जननी, तो ऐसा मुनरो ने कहा था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अधिकतम सदस्य देश निम्नलिखित में सत्र में हैं। तो सबसे ज़्यादा देश है अफ्रीका से। कहाँ से हैं? अफ्रीका से हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह सेकुलर राज्य की विशेषता से सुसंगत नहीं है? तो सुसंगत नहीं है वो हो जाएगा फर्स्ट, इसका फर्स्ट इसलिए हो जाएगा असहिष्णुता कह रहा है ये, ठीक है, 100% सही है ये। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कौन सी अवस्था व्यक्ति ने सही और गलत की समझ कब व्याप्त हो जाती है? तो वो है पश्च परंपरागत तर्कना। देखिए इन्होंने बोला था पूर्व परंपरागत और पश्च परंपरागत, क्लियर है? तो पश्च परंपरागत है। 82 के बाद देखिए 83 वाला क्वेश्चन है। और ये देखिए 83 वाला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक की आलोचना गांधी द्वारा नहीं की गई है? तो गांधी ने आलोचना नहीं की थी वर्ण व्यवस्था की। किसकी? गांधी जी ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना नहीं की थी। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा यानी कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति अनुच्छेद 124 में। तो ये इसका 100% सही उत्तर है। इसके बाद देखिए स्वतंत्रता से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विचार में इसका उत्तर हो जाएगा तीनों सही हैं। कौन सा सही है? तीनों। तो आंसर 3, सॉरी आंसर हो जाएगा 4 आंसर तो 4 है, लेकिन ये तीनों ऑप्शन है, मैं ये कहना चाहता हूँ। आगे देखिए, ऑपरेशन ब्लैक थंडर था यानी स्वर्ण मंदिर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई। अगला देखिए 87, एक व्यक्ति जब एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है और अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है, इस प्रकार की आत्मरक्षा क्या कहलाती है? क्या कह रहा है? दोबारा देखिए, एक व्यक्ति जो एक साक्षात्कार में नौकरी पाने में असफल हो जाता है और अपने भाग्य और बुरी किस्मत को उत्तरदायी ठहराता है, इस प्रकार की आत्मरक्षा क्या है? अस्वीकृतिकरण, प्रतिक्रिया निर्माण, प्रक्षेपण, पश्चागमन। तो ये अस्वीकृतिकरण मानेगा, तो फर्स्ट हो जाएगा इसका। मतलब फिर ये क्या है? अंधविश्वास पर बिलीव कर रहा है, पढ़ाई भरोसा नहीं कर रहा है। आगे देखिए आंसर हो जाएगा 88 हो जाएगा। हाँ 83 हो जाएगा। हाँ ये 88, एक सेकेंड देखिए 88 का आंसर हो जाएगा आमंड और पावोल। और 89 है, थोड़ा कम दिख रहा था ये, 89 है। किस पुस्तक में कहा गया है कि मेरी आत्मा का निवास स्थान राज्य में है? तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये। न्यू स्टेट में, कौन से में कहा था? न्यू स्टेट में कहा था। आंसर नंबर 2 हो जाएगा इसका। और इसके बाद में देखिए, राजनीति विरोध के विभिन्न प्रतिमानों की व्याख्या करने वाले कारक के रूप में राजनीतिक संस्कृति को चुनने वाला विचारक, तो वो हो जाएगा रॉबर्ट ए डॉहल। तो 4th आंसर हो जाएगा इसका, 4th। अगला देखिए 91, भारत में मतदान व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आंसर हो जाएगा इसका केवल 1 और 2 सही हैं, ये वाला। और आंसर हो जाएगा तीसरा।
अगला देखिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के एक प्रतिमान के रूप में यानी पॉल्स आर्की बहुतंत्र का प्रतिपादन किया था, तो वो किया था रॉबर्ट डहल ने। इसका भी आंसर रॉबर्ट डहल हो जाएगा। और जो अब इसके बाद देखेंगे 93वां क्वेश्चन, हाँ 93 देखिए, यानी राजनीति प्रणाली के सदस्यों में राजनीति के प्रति व्यक्तिगत अभिवृत्तियों और अभिमुखीकरण प्रतिमान है। ये किसने कहा था? आमंड और पावलोव ने, यानी आमंड व पावलोव ने। ठीक है, इसे ध्यान रखना आप अच्छे से। सारे प्रश्न सही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, सारे प्रश्नों को मिला दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित नहीं है? तो राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित नहीं है। जहां मोहम्मद अली जिन्ना का नाम आ रहा है, ये रचित नहीं है। और देखिए, ये 95वां क्वेश्चन है, ये बच रहा है, हाँ ये बच रहा है 95 है ना, हाँ तो 95 देख लीजिए एक बार, हो गया जिन्ना वाला। 95 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी आमंड के अनुसार राजनीति विकास की विशेषता नहीं है? और यह है उप व्यवस्था का एकीकरण। इसके बाद देखिए 96वां, और ये कह रहा देखिए, निम्नलिखित में से किस विचारक के अनुसार आधुनिक राज्यों को एक निश्चित भू क्षेत्र में बल प्रयोग करने का वैध अधिकार होता है? ये दिया है, मैक्स वेबर का कथन है। किसका है? मैक्स वेबर का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए रिटर्निंग अधिकारी बनाया गया? तो वो बनाया गया था राज्यसभा के महासचिव को, राज्यसभा के महासचिव को बनाया गया था। इसके बाद देखिए अगला है, नाम के किस सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय सूचना तथा संचार व्यवस्था के निर्णय की बात कही गई है? और वो कही गई है हवाना शिखर सम्मेलन 1979। हवाना शिखर सम्मेलन 1979। तो इसमें हो जाएगा तीसरा आंसर। अब 98 के बाद देखिए 99वां क्वेश्चन है। 98 के बाद में 99। हाँ देखिए 99वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कानून के विशुद्ध सिद्धांत का व्याख्याकार माना जाता है? तो यह है हैंस केल्सन। हैंस केल्सन। ये पूरा पेपर हमने सर्च करके और एडजस्ट कर किया है, मिलाया है सारा पेपर, आप देख लीजिए बस आराम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषता नहीं है? तो शास्त्रीय अनुबंधन की विशेषता नहीं है, इसमें फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला 100% सही है इसका। ठीक है, और इसके बाद देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार निम्नलिखित में से सही कथन है? और ये हो जाएगा, राज्यपाल को जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री की शक्तियां और कर्तव्य निहित हैं इसमें। गुटनिरपेक्ष आंदोलन नेम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नेम के वर्तमान में 120 सदस्य हैं। अब तक 18 नेम शिखर सम्मेलन आयोजित हो चुके हैं। नेम का अंतिम शिखर सम्मेलन बाकू अजरबैजान में 2020 में आयोजित किया गया था। और इसके आंसर 1, 2, 3 सभी सही हैं। अगले देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो ये तो आपको पता लगा होगा, उत्तर हो जाएगा इसका डी। और इनको याद करने की ट्रिक हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप देख लेना एक बार। आप देखेंगे 104वां क्वेश्चन, कौन सा? 104 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है? और यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अध्ययन है, 4th डी। आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों को निरस्त किया जा सकता है, और वो निरस्त किया जा सकता है 358 में, अनुच्छेद 358 के तहत। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? और वो मिलता है मंडल योनि में। तो मंडल सिद्धांत दिया था इन्होंने, तो मंडल मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक सिद्धांत का प्राचीनतम उपागम माना जाता है? तो दार्शनिक उपागम ही सबसे प्राचीन है।
दार्शनिक। अगला देखिए 108, राजस्थान में ई पंचायत के उद्देश्य, और ई पंचायत के उद्देश्य 1 और 2, 1 और 2। अगला देखिए 9, अग्रिम संगठन मेडल के सिंथेटिक्स की कौन सी अवस्था में अधिगमकर्ता के प्रासंगिक ज्ञान अनुभवों की तात्कालिक जानकारी प्राप्त होती है, और यह है अधिगम कार्य प्रस्तुतिकरण से, अधिगम विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण से, अधिगम सुदृढ़ीकरण। तो इसका हो जाएगा 4th, टी हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला देखिए 9वें के बाद में 10वां देखिए 10वां, देखिए 100, 109वां देख लिया ना, 100वां देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के संदर्भ में सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयोग वाला है वो है 4th है, यह संज्ञानात्मक प्रक्रिया का आलोचनात्मक अध्ययन है। अब ये कह रहा कि आपात के दौरान अनुच्छेद 30, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 है भैया ना, 19 के उपबंधों का निर्वलन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो वो वर्णित है अनुच्छेद 358 में भाई। ठीक है, तो इसमें देखिए अनुच्छेद 358 हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन 106 में, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के किस अधिकरण में राज्य के सप्तांग सिद्धांत का वर्णन मिलता है। मंडल योनि में। तो ये 7 8 हो गया, ये मैं बता चुका हूँ आपको, 2 हो गया, और इसका आंसर भी हो गया है। तो अब देखेंगे 10वां, हाँ, बदलती हुई परिस्थितियों के कारण राष्ट्र राज्य चाहे वे एकात्मक रहे या संघात्मक। देखिए इसका आंसर हो जाएगा टीटी कृष्णामाचारी। टाइम खराब नहीं होगा आपका, आप देख लीजिए इसे फटाफट, टीटी कृष्णामाचारी। और अगला प्रश्न 111 है, यानी विकास की किशोरावस्था में सिर के संबंध में सही अनुपात का परिवर्तन है। तो ये क्या है, ये इसका आंसर हो जाएगा ये वाला 3 वाला ऑप्शन हो जाएगा। और शारीरिक भाषा उदाहरण है, शारीरिक भाषा उदाहरण है अशाब्दिक का। ठीक है, अगला देखिए जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को शक्ति शासित किया जाता है। तो ये हो जाएगा पारस्परिक सहयोग के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है उत्तर, पारस्परिक सहयोग तो हो जाएगा उसमें। और इस निम्नलिखित में से कनाडा राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है ब्रिटिश राजा। यह है ब्रिटिश राजा। 114 और 115 देखिए, निम्नलिखित में से किसका कथन है कि संपूर्ण पुनर्जागरण मैकियावेली में ही है। तो वो है लास्की। कौन है, लास्की महोदय है, इन्होंने कहा था। बहुत अच्छे कोटेशन है, आगे समय में ध्यान रखना। आंसर देखिए 16वां, और 16वें का आंसर हो जाएगा भाई 4, डी हो जाएगा इसका, डी 4th। अगला देखिए J.S. मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का प्रयोग नहीं किया है। प्रयोग किया है, ठीक है, नहीं का मतलब नहीं है, किया है। तो ऐतिहासिक और ज्यामिति, एक है इसका उत्तर 100%। अगला देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। तो नहीं है, वो है तीसरा ऑप्शन, तीसरा वाला। और देखिए 119वां, निम्नलिखित में से किस सिद्धांतकार ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नव यथार्थवाद नव उदारवाद दोनों की आलोचना करने हेतु संरचनावादी विश्लेषण का प्रयोग किया है। वह है अलेक्जेंडर वेडहट, अलेक्जेंडर वेडहट। अब देखेंगे 20वां क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर है, ये हो जाएगा 20वां 120वां क्वेश्चन। बर्लिन की दीवार के संबंध में इस कथन किसने कहा था, यानी फ्रांसिस फुकुयामा। तो ये ए आंसर इसका 100% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 121वां, और 121 में है, ये कह रहा कि नीचे दिए गए कूटों का मिलान कर दीजिए।
तो इसका ए आंसर है 100%। कौन सा आंसर होगा? ए आंसर है और 1 नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। अपना प्रश्न मिला करिए। 122 का हो जाएगा फर्स्ट। 122 का भी फर्स्ट ही है। कौन सा है? फर्स्ट है 122 का भी। अगला देखिए 122 के बाद 123। कौन सा देखेंगे? देखिए 123वां, राजस्थान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन के समय मुख्यमंत्री कौन था? तो वो थे भैरव सिंह शेखावत। देखिए 1993, 1994, तो इस समय बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, उस समय का खेल है। तो इस समय भैरव सिंह शेखावत के नेतृत्व में राजस्थान में बीजेपी सरकार थी और यहाँ पर क्या है, भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन 134, राष्ट्रीय एकता। तो ये इसका उत्तर ही देख लीजिए, एक आंसर हो जाएगा इसका फर्स्ट वाला। ये क्या कह रहा है? दोनों ए एवं आर सही हैं और ए इसकी सही व्याख्या कर रहा है। 25वां, यानी क्रिस्टोफर पियर्सन यानी तथ्यात्मक आधार पर आधुनिक राज्य की 8 विशेषताएं बताई हैं। वो इस प्रकार हैं, जिनमें नहीं है उसकी विशेषता वो है मूल अधिकार। क्या नहीं है उसकी विशेषता में? मूल अधिकार नहीं है। 26वां, यानी नॉर्दर्स ऑफ तमिलनाडु, द पॉलिटिक्स कल्चर ऑफ कम्युनिटी इन चेंज पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखी है रॉबर्ट ए हॉर्डग्रेव ने। रॉबर्ट ए हॉर्डग्रेव ने लिखी है। और इसके बाद में देखेंगे, देखिए 27वां क्वेश्चन है, प्याजे के संज्ञानात्मकवादी सिद्धांत के अनुसार अधिगमकर्ता की मानसिक क्रियाएं उच्च डिग्री के संतुलन तक पहुंच जाती हैं। ये अवस्था कहलाती है औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। तो फर्स्ट हो जाएगा इसका 1 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सा जे.एस. मिल द्वारा बताई गई उपयोगिताओं में मान्यता में सम्मिलित नहीं है? और वो है आर्थिक। क्या नहीं है? आर्थिक। तो डी हो जाएगा इसका चौथा नंबर। अब देखिए, भारत के क्षेत्रीय आंदोलनों में सबसे भयानक आंदोलन माना गया था उस समय का द्रविड़ आंदोलन। तो हो जाएगा 3 नंबर। वाइगोत्स्की के अनुसार निर्मितवाद के संबंध में है, तो वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ये समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसके बाद देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए सही कूट को चुनिए। और इसका आंसर हो जाएगा ए एवं दो दोनों सही हैं। ठीक है, मिलान कर लेना अपने का अच्छे से, बहुत बड़ा हो जाएगा प्रश्न। लोकतंत्र की परिभाषा के अनुसार, तो ये हो जाएगा जे.एस. मिल। थर्ड हो जाएगा इसका आंसर 132 का थर्ड। अब देखेंगे 33वां। देखिए जो 33 है, 33 का है, 133 का 1 फर्स्ट नंबर है, 1 हो जाएगा ये वाला। ठीक है, 1 नंबर। इसके बाद में 34, आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो आत्मसम्मान आंदोलन चलाया गया था ज्योतिबा फुले द्वारा। ठीक है, इसे सत्यशोधक समाज बोला गया था। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार धर्म है व्यक्ति के आंतरिक जीवन से संबंधित गुण। ये वाला आंसर भी कई बार पेपर में पूछा जा चुका है नेटवर्क पे हमें। आगे देखिए 136 और 136 में जाएगा 2, केवल 2 सही और 1 गलत है। तो इस